बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे हम भी आपके साथ मिले रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जुमले हैं जो सूरत मरियम में अल्लाह ने आयत बना के नाज़िल किए हैं। बस उसी से ही शुरू कर लेते हैं बात। किसी जगह पर हजरत मरियम तशरीफ फरमा थी, जिब्राइल शक्ल बशरी में हजरत मरियम के सामने आया। पता नहीं कितने लोग पहुंच जाएंगे। जिंदगी में पहली दफा बतूल ने किसी बशर को देखा, सुभान अल्लाह। तो फौरन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले फरमाया जो कुरान में आयत है। बीबी फरमाती है, इन्नी आऊज़ु मिनका बिर्रहमाने इन कुंता तकिया। बीबी कहती है मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, लेकिन शर्त है अगर तू मुत्तकी है तो। दाद नहीं दिया आपने, या सुनने का अंदाज ही शायद पिंड दादर खान का यही होगा, जितना बोलेंगे उतना लफ्ज निकलेगा, वरना तो वक्त ही गुजर जाएगा ना मेरा बेटा। पहली दफा बशर को देखा और कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं। है वो फरिश्ता। जिंदगी में बाबूजी एक दफा हजरत जिब्रील मरियम के सामने शक्ल बशरी में आया तो ईसा जैसे उलिल आज़म पैगंबर की मां जो खुद बतूल है उसे ही पता न चल पाया कि ये फरिश्ता है कि बशर है। आपकी क्या बात है जो सबसे पहले बोले। महसूस है दरिया एक एक कदम हो रगे हो जाने ना तो बड़ा मजा आ जाना सी। जगह खाली पड़ी है यार, मेहरबानी फरमाया करो, जश्न की जिन्नत बना करो। इधर वाले जो जवान हो जिद्दी कर जाते हो, दाद के डर से डरते हो, जश्न की रौनक बना करो, जगह खाली पड़ी होती है। दाद ना देना यार, मैं कब दाद मांग रहा हूं तुमसे। ऐसे बंदे डर के पीछे बैठ गए। दाद देना भी सवाब ही होता है, पर गुनाह थोड़ा है माज़अल्लाह। पहली दफा बशर आया, ये कुरान है, अभी खोल के देख लो। 72 फिरके से मेरा खिताब ही नहीं है। मैं किसी अहले सुन्नत भाई अगर जश्न में हैं भी से तो उन्हें सवाब होगा। मेरे साथ मुत्तफिक होना उनका जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हो। मैं अपनी बिरादरी का जामिन हूं, अपने उलमा का जामिन हूं, अपनी किताबों का जामिन हूं, अपनी फिका का जामिन हूं, और अपने अली वालों से ही खिताब है। और जो शियों में हमें काफिर कहते हैं, मेरा उनसे भी खिताब नहीं है। आपको मैं बाबा को थोड़ा ऊंचा बोल पाओ, है दरिया। देखो रौनक बन गई ना सबका। जिंदगी में पहली दफा सैयद, आप आलिम दीन भी हैं, आपने बड़ा निजाम मालिक, आपके साथ ज़ियारत भी होगी, इतने लोगों की ज़ियारत होगी खुशी में। मरियम को पता ना चला कि ये बशर है कि फरिश्ता। आया बाबा जी शक्ल बशरी में एक दफा, और मरियम को, ओ मेरा बच्चा, और मरियम को पता ना चला कि ये बशर है कि फरिश्ता है। तो फिर हमें काफिर कहने से अगर किसी के कलेजे में ठंडक पड़ती है तो सुबह उठकर शुगर चेक ना किया कर, जाफर कोई काफिर कह लिया कर। जिब्राइल मरियम के सामने बशरी लिबास में आ जाए, मरियम को पता नहीं चलता कि ये बशर है कि फरिश्ता है। अगर 14 बशरी शक्ल में जमीन पे आ जाए, फिर जमाने को क्या पता कि ये क्या है। एक बार हाथ उछे जमाना दे हैदरी। क्या बात हो गई सरकार, मैं नौकर हो गया आपका। कितने अली जीते रहो मेरे बच्चे, आप सलामत रहे सर। जितने खुश हो रहे हैं कभी दुखी ना देखो। आपकी क्या बात है, बच्चे समझ गए जी। उसको क्या आपने लफ्ज दोहराया किबला, मेरा दिल कर गया एक बात कर जाऊं। 2 इमामों का फरमान है, 10वें मौला का भी है, 8वें का भी है। वैसे एक का भी हो तो सबका है ही सारे एक। आपने छेड़ दिया है, अब अल्लाह करे ये छोड़ ना जाए मुझे। सरकार फरमाते हैं हम 14 मखलूक में ऐसे रहते हैं जिस तरह चराहवा बकरियों में रहता है। आए 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 आए। किसने छेड़ा, किसने बात सुनी, क्या मतलब, क्यों सरकार ने यूं मिसाल दी। इको बंद करी थोड़ी सी भाई। नहीं, ये क्यों मिसाल दी कि मखलूक को बकरियों की तरह मिसाल दी, खुद की मिसाल चरावे के साथ दी, क्यों। अब बोलो तो मैं आपका नौकर हूं, पहले भी हूं, फिर पक्का हो जाऊंगा। चूंकि चरावे की खुराक और होती है। क्या बात है इस बच्चे की यार,
बंदा सोने कपड़े पा के दाद ना देवे तो फिर की फायदा सोने कपड़े पाने का भी। आगे आगे होना है, आगे आगे होना है, पीछे ये जगह खाली होती जा रही है। जो मेहमान आते जाए थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले जाए। चलो इनकी भी मेहरबानी है, थोड़ा थोड़ा आगे आ गए। हाय हाय हाय, चराहवे की खुराक और है। क्या बात है आपकी, बिस्मिल्लाह जी। और ये जनाब भाईजान निसार भाई क्या हाल है, ठीक है, जश्न मुबारक आपको भी। चराहवे की खुराक और है एहतिशाम भाई, बकरी की खुराक और है, चराहवे की बोली और है। सार मारने से अच्छा है बंदा लाइव सुन ले, वो भी तो चल ही रही होगी। बकरी की बोली और है, चराहवे की बोली और है, चराहवे की जिन्स और है, बकरी की जिन्स और है। काश आपने अगर मंतिक पढ़ी होती तो दाद दे देते। चराहवे की नौ और है, बकरी की नौ और है। नौ की बड़ी बहस है तुम शिया उलमा के दरमियान। मसलन मैं मिसाल देता हूं कि मेरी 20-25 बकरियां हैं। मैं मसलन सर्दी का मौसम है, मैं अंदर बैठा हूं, बकरियां बाहर खड़ी हैं, रात है, मैं उन्हें कह रहा हूं अंदर आ जाओ, बाहर सर्दी है, नहीं आ रही। प्यासी हो पानी पी लो, नहीं पी रही। भूखी है घास खाओ, नहीं खा रही। थोड़ी देर गुजरी, एहतिशाम मेरा भाई है, ये आगे उसने कहा यार क्यों परेशान बैठे। मैंने कहा यार बकरियां भी मेरी हैं, कर भी उनके फायदे की बात रहा हूं, मान नहीं रही। उन्होंने कहा अजीब बंदे, हम तो तुझे अल्लामा कहते हैं, तुझे तो अकल ही नहीं है। वो क्यों? उन्होंने कहा तू अपनी बोली में बोल रहा है। क्या बात है आपकी के शर्मीला बंदा आगे ना बैठा करे बच्चों, जैसे बोलने का ढंग ना हो वो पीछे से सीटें बना लिया करे, क्योंकि जितना छेड़ते जाओगे जश्न बनता जाएगा। तू अपनी बोली में बोल रहा है ना, बकरी की बोली में बोल, फिर तेरी बात देख मानती है कि नहीं। अब मुझे देखना है, तवज्जो भी रखनी है। मैंने अपना मेयार घटाना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है जो पहुंच गए हो। मैं अपने आप को बकरी के मेयार पे ले आया। मैं अफजल हूं, इंसान हूं, वो बकरी है, उसके बराबर थोड़ा हूं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में मुझे रखा है, लेकिन बकरी की, अब तवज्जो, बकरी की हिदायत के लिए मैंने बकरी की बोली में मिनमिनाना शुरू किया। हाय 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 हाय, आपको मैं वाह वाह कहूं जो खुश हो गए हो। अब मैं आगे आगे, बकरियां पीछे पीछे, चूंकि बोल उनकी बोली में रहा हूं ना, तो पानी भी पी रही हैं, चारा भी खा रही हैं, धूप से भी बच रही हैं, सर्दी से भी बच रही हैं, गर्मी से भी महफूज हैं। हर चीज जो जो मैं कह रहा हूं वो मानी जा रही है, चूंकि बोल मैं बकरी की बोली में रहा हूं। मेरी बोली ये नहीं, लेकिन बकरी की फायदे के लिए, बकरी की हिदायत के लिए अपने मेयार को पस्त करके मैं अपने आप को बकरी के मेयार पे ले आया। आगे तो बकरी की हरामज़दगी कि वो मुझे अपनी बोली में बोलता देख के कहे ये मुझ जैसा है। फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले है दरी। वाह 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 वाह, आप जी हो यार, कितने अच्छे लगे वो जो हाथ नहीं उठा रहे। सर मारने वाला शिया नहीं होता, ये मोहल्ला ठीक है, इधर वाले सुभान अल्लाह। अपने वो एक लम्हे के लिए बशरी शक्ल में आया। जिब्राइल मरियम को भूल पड़ गए कि ये बंदा है कि फरिश्ता। दाद का लालच ना होता ना ये वाह वाह वाला, तो पता नहीं क्या क्या बातें होती। अब चूंकि लालच डाला तुमने है तो भुगतो। अली के शिया ही वाह वाह करते हैं, और किसने करना है मुझे। जश्न जो सरकार का वहां तक आने के लिए थोड़ा सा रास्ता बन गया, थोड़ा सा और रह गया, फिर आ गए। शक्ल बशरी में आया हजरत जिब्राइल मरियम के सामने, बशरियत का लिबास बाज़ाहिर ओढ़ के। जब मां की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था मैं, तब से सुन रहा हूं, आज तक भी यही जुमला है कि शक्ल बशरी में जिब्रील आया, शक्ल बशरी में जिब्रील आया, बंदे की कोई शक्ल इख्तियार करके आया। ये कुरान पर मेरा हाथ है ना, जनाब ने पूछा ना हमारी बिरादरी ने आपको बताया कि वो आया किसकी शक्ल में था। कोई तो कदरदान होगा ना, कोई तो शर्मीला नहीं भी होगा ना। हाय हाय, कितनी बड़ी बात है ये। जश्न भी मेरा, पानी भी मैं, घर भी मेरा, आप मेरे सारे अपने।
अली वाले एक दूसरे से कभी ना जुदा हो सकते हैं, हाँ हो ही नहीं सकते। दुनिया जितनी मर्जी कोशिश करे, चलो 2-4 दिन की अगर आगे पीछे बात हो भी जाती है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कयामत के दिन कायनात परेशान होगी, किसी को होश नहीं होगा कि कौन कौन है। लेकिन कुरान पर हाथ है आपके साथ, एक मौला फरमाते हैं जितने अली वाले हैं ये कयामत वाले दिन भी एक दूसरे को या अली मदद कर रहे हो। कोई हाथ थल्ले ना रहे यार, है दरी। सुभान अल्लाह। अच्छा कहां है? अच्छा पहले तो बात यह कि जब हम कयामत के मैदान में जाएंगे ना, अगर कयामत का मैदान ही पढ़ा जाए तो मुझे तो बड़े मेरा दिलचस्प मजमून है, ये मेरा खुद को पसंदीदा मजमून है। दुनिया को कयामत से डर दूर होगा, मुझे कयामत का इंतजार ही बड़ा है। जल्दी जल्दी आए, जान छूटे, पता तो चले कि कौन कौन है, फैसला तो हो ना। और मैं पिंड दादन खान की धरती पर अलीजुन वलीजुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफातहु बिला फासल जो कलमा अली का पढ़ते हैं, यहां से नहीं यहां से पढ़ते हैं दिल से, उनसे कह रहा हूं खुशखबरी, गुड न्यूज, अच्छी खबर, कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे और मेरे लिए यौम अली है। जीते रहो मेरे जवानों, सदा सुखी रहो अली के नौकरों, हैदरी। अल्लाह अकबर। नाल वाले बंदे नूं पुछ के दाद नहीं देवनी। सुभान अल्लाह। अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नूर बरस रहा है। हाँ जिक्र, हाँ भाईजान, जिक्र में नूर नहीं बरसेगा तो कहां बरसेगा। जिक्र नूर वालों का है। अल्लाह मुनीर है, अल्लाह नूर नहीं है। नूर तसव्वुर में आता है, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं होता। हाय हाय हाय, मुनीर है अल्लाह। मुनीर उसे कहते हैं जिससे नूर निकले, वो मुनीर है, नूर उसका 14 है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह का ही नूर है जमीन व आसमान में, अल्लाह का नूर है, अल्लाह नहीं। तो नूर तो रोशनी बनेगी, तसव्वुर बनेगा कि वो ऐसा होगा, नहीं, वो मुनीर है। अल्लाह हर चीज का मस्दर है। बहस हो सकती है, आप पता नहीं किस तरफ चले जाएंगे, फिर वक्त भी गिने चुने से लम्हात है कि हजरत जिब्रील शक्ल बशरी में आया जनाब मरियम के सामने। किसकी शक्ल में आया, ये कुरान मेरे सर पे है, अहले सुन्नत बिरादरान ने भी लिखा है, उलमा ने, तफसीर कसीर में लिखा उन्होंने, इब्ने कसीर अल्लामा ने, उन्होंने भी लिखा, और शिया किताब में तो भरी पड़ी है। जहां तुम्हारी सोच जा रही है उसकी शक्ल में नहीं आया, जो जश्न में आया है वो खुश हो जाएगा। जिब्राइल जब मरियम को बेटा देने आया था तो वो किसी की शक्ल में नहीं आया, शक्ल मोहम्मद में आया। अल्लाह अकबर। ये हाथ मोहताज न करे मेरी मखदूमा जो शहजादे के जश्न में बुलंद हो रहे हैं। एक दफा ऊंचा बोल पड़ो जान। क्या बात है, आपको मैं वाह वाह कर रहा हूं सर, खरीदने वाले को वाह वाह होती है, बेचने वाला तो बोली लगा ही देता है। शक्ल मोहम्मद में आया हजरत जिब्राइल, यानी ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए कितना बड़ा शर्फ है कि उसने एक लम्हे के लिए मोहम्मद की शक्ल इख्तियार की। ये जो मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया है ओ जाफर, ये जिब्राइल का मौजज़ा नहीं है, मोहम्मद की शक्ल का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो नहीं जाने देंगे यार मुझे एहतशाम भाई, जल्दी भी ढेर सारी है लेकिन लोग भी वैसे मिल गए जैसे मैं चाह रहा था। जो कीमत मुर्शिद देता जाए वही तो खरीदार होता है। यानी ये मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल का मौजूदा है कि जिब्राइल मोहम्मद की शक्ल में आया और मरियम को बेटा मिल गया, शादी भी नहीं,
शौहर के बगैर। फितरत का कानून तोड़ा उसने। फितरत है ना, शादी होगी तो बेटा होगा, लेकिन फितरत से हटके है। अच्छा, मरियम को अगर शौहर के बगैर बेटा मिल जाए तो सारे शिया उठ उठ के नारे मारो। और अगर मैं कह दूं कि अली काबे में नाजिल हुआ है, वाह वाह। एक दो जो हाथ ना उठा सके अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी मेहमान है हमारा। ये कैसे जाने देंगे? सुभान अल्लाह। मोहम्मद की शक्ल इख्तियार की हजरत जिब्रील ने, और अल्लाह ने फितरत का कानून तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा दे दिया जनाब मरियम को। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जिस बंदे को 2021 की जंतरी याद है वो भी आलिम है। हम जाग जाग के तेरी वकालत के लिए सारी रात पढ़ 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 के यार आंखें दे बैठे हैं। पागल नहीं है, झल्ले नहीं है, बेवकूफ नहीं है। बहर वाला जो ढोल बंद कराना भाई, अंदर फिर पढ़ा नहीं जाएगा जश्न। जब मैं छोड़ दूं तो फिर चलाते रहना। इंतजामिया वाले जो बच्चे सुन रहे हो बहर, इसको बंद कराना भाई। हाँ बिस्मिल्लाह, डाली तो आए जरूर है, फिर मैं चुप कर जाता हूं, इंतजार कर लेते हैं। चलो, खुशी वो भी हो गई, आप भी खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। शक्ल मोहम्मद का मौजज़ा है और फितरत के बगैर, यानी मोहम्मद की शक्ल जिब्राइल एक लम्हे के लिए इख्तियार करे तो बतूल, मरियम जैसी बतूल को शौहर के बगैर बेटा दे देता है। क्यों शादी नहीं होने दी अल्लाह ने मरियम की? ये भी तो सवाल है कि नहीं। छोड़ी वास काटा लिया। जरा बंदा चंगे कपड़े पाक जैसा ने दाद ना देवे, तलाशी देवे, तो फिर क्या फायदा? इतने वक्त नहीं होता जितना पहले आपको जगाएं फिर आपको सुनाएं। नहीं, अब तो यार 50 ओवर का मैच कोई नहीं देखता। T20 हो गया है, बल्कि T10 हो गया है, हो गया ना। तो आप भी जल्दी जल्दी तवज्जो फरमा लिया करें। क्यों नहीं शादी होने दी? इसकी दो तौजीह लिखी है शिया उलमा ने। दो कहो तो दोनों सुनो। पहली तो वो लिखती हैं कि चूंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है व उम्मुहु सद्दीक़तुन, कि ईसा की मां सद्दीका थी। सद्दीका का निकाह किसी सद्दीक से होना है। उस वक्त कोई ऐसा होता तो शादी हो जाती। 1 2 5 7 बंदे पहुंच गए, बाकियों को मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सर भाईजान निसार भाई आए जी, आए जी नजर भट्टी साहब आए। मौला आपकी खुशियां दुबाला करे। आप मौला की खुशी में शामिल हो गए, यज़ादार आ गए, सुभान अल्लाह। आओ जी, आओ जी, आओ जी, वेलकम। या अली, मजा आ गया जी, सारे अब तो रौनक बन गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सद्दीका का निकाह किसी सद्दीक से होना है। उस दौर में कोई सद्दीक था नहीं जो मरियम के बराबर का सद्दीक होता। एक तौजीह ये लिखी है। तो फिर हमें क्यों कहते हो कि रसूल ने अली की शादी बतूल की अली के साथ शादी क्यों कराई? चूंकि बतूल है सद्दीक़तुल कुबरा। आपके क्या कहने जो ऊंचा बोलते हो? भाईजान बहुत शुक्रिया सर, ठीक हो गया ना। एक तो ये तौजीह लिखी, आगे आगे हो जाए, पिछले वालों की जगह भी आजे 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 आजे, मसला नहीं है। मेरी जश्न में आते जाते रहे। एक बार हाथ अली उते चाहो। एक तौजीह तो ये लिखी कि मरियम को शादी क्यों नहीं होने दी, और दूसरी तौजीह ये लिखी, ये यही नाजिल हुई है बात। ये कुरान, मेरे कुरान पर आते बवजू 14 की बार अलम भी है, कुरान भी है, हुसैन अलैहिस्सलाम की मजार भी है, जश्न भी है, खुशी भी है। अल्लाह से लेकर 12वें तक मुझे देख भी रहे, मुझे सुन भी रहे। झूठे पर अल्लाह ने लानत की है। यही अलका हुआ है तो पहली दफा यही पढ़ रहा हूं, फिर पूरी दुनिया में बाप का नाम लेकर पढ़ूंगा। अल्लाह ने मरियम को शौहर के बगैर बेटा देकर साबित कर दिया कि मेरी हुज्जत अगर जमीन पे आना चाहे तो फिर बाप का मोहताज नहीं होता। जियो तेंदा फेफड़ा ठीक है, एक बार ऊंचा बोले हैदरी। आप लोगों में क्या बात है, मेरे जवान बच्चे बोल रहे हैं यार।
मौला जिंदगी करे छोटे नन्हे की भी। हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये लिखी तफसीर रूहुल बयान में अहले सुन्नत उलमा की तफसीर है, और शिया किताबें इतनी है कि तेरा इमाम बारगाह भरा जा सकता है कि अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं होने दी। तो जी सुनाऊं, दो बता दी है, तीसरी सुनाऊं, बड़ी मजेदार है, लेकिन इस पर तवज्जो ढेर सारे आए जी। शायद आरिफ साहब, मौला के बेहतरीन कसीदे खान जाकिर मदा खान, मौला इज्जत दे जी। मोबाइल बंद भाई, हाँ बंद कर लेना चाहिए जिक्र जो हुआ, बाकी आप खुले रखे तो आपकी मर्जी है। आज तो जिस खुशी खुशी है, जहन्नम बुझी हुई है, मैं किसी से क्यों लड़ूं। आज बेदिल का दिल खुश है। इधर वाले जो जवान बैठे हो, खुश रहा करो, जश्न में मुस्कुराया करो। और आज जिसका जश्न है, इसमें एक दफा भी अगर तू मुस्कुरा पड़ा ना, और 14 में से किसी एक ने भी आपको खुश होकर देख लिया, तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएंगी। तो एक बार ऊंचा इस बाले हैदरी यार, क्या रौनक बन गई। हफीज जियो मेरा चंदा। दिल बोला, बुजुर्गां दा जवाब, जवान मेहरबानी करो। अलीयुन वलीयुल्लाह, बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला इज्जत दे, आप सेहत दे। अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। खूबसूरत कमाल कर दिया आपने। मुझे देखना भाई, मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे देखना। मेहमान है मौला, मिलने उनसे भी, भाई है मेरे। बताऊं, जब जनाबे मलिका तो लरब, पहले आप चुप कर जाएंगे, फिर जितनी दाद देंगे थोड़ी होगी। जब जनाबे मलिका तो लरब हुसैन की पाक नानी बाज़ाहिर दुनिया से रुखसत होने लगी, तो सरकार मुस्तफा ने अपना रहमत वाला हाथ खदीजा की पेशानी पे रखा और फरमाते, खदीजा तू जा रही है जन्नत, जन्नत में जाकर अपनी सौकनों को मेरे सलाम कहना। अल्लाह अकबर। जो मुस्कुरा रहे हो यार, सुभान अल्लाह। अपने सौकनों को मेरा सलाम कहना। उठ के बैठ गई हुसैन की नानी, यूं हाथ बांधे। अल्लाह के पाक नबी, हाँ खदीजा, मुझसे पहले कोई शादी? फरमाते नहीं, तू ही खातून अव्वल है। मुस्तफा जैसे शहनशाह की ज़ौजा है। तो अल्लाह के नबी, जब मुझसे पहले शादी नहीं, अब जो एतराज करते हैं कि जनाब खदीजा 40 साल की थी, पहले शादी हो चुकी थी, फिर वहां से मतलब बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी, फिर रसूल के साथ शादी हुई, इस मसले का हल भी हो जाएगा और लुत्फ भी आ जाएगा। तो मुझसे पहले सौकन कैसी? सरकार फरमाती है, मरियम बिनते इमरान मादर ईसा, जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद से होना है। तेरी सौकिन कुलसूम बिनते इमरान खवाहिर मूसा, जनाब मूसा की हमशीरा, फरमाते उसका निकाह जन्नत में मुझ मोहम्मद से होना है। तेरी सौकिन आसिया बिनते मजाहिम, फिरौन की बीवी, जन्नत में उसका निकाह भी मुझ मोहम्मद से होना है। तेरी सौकिन, मसला हल होने लगा है। यही वजह है कि अल्लाह ने फितरत का उसूल तोड़कर मरियम को बेटा दे दिया, शादी नहीं होने दी, क्योंकि अल्लाह को पता था कि इसका निकाह मेरे महबूब से होना है, जन्नत में पाक रखा। आशिकाने मुस्तफा किधर चले गए हो? उसे बेऐब रखा। मैं जबान काट के तेरे पिंड दादन खान के बच्चों को दे जाऊंगा, खेलते रहे, कुत्तों को फेंक दे, मैं परवाह नहीं करूंगा। उस जबान को मैं क्या करूंगा? निसार भाई जो मिंबर आले मोहम्मद पे बकवास करे, झूठ बोले, जनाबे मूसा की हमशीरा जो जनाबे कुलसूम थी, उसकी शादी कोई साबित करे, मैंने ऐलान कर दिया, मजहब छोड़ दूंगा। अल्लाह उसे भी पाक ले गया, जन्नत में बेऐब ले गया, क्योंकि जन्नत में शादी मेरे महबूब से होनी है। जहां तुम्हारी सोई फंसी हुई है मुझे पता है,
कि आसिया की शादी तो हुई थी फिरौन के साथ, मुझे हुसैन के आने वाले से शहजादे बेटे की कसम, जब भी फिरौन अपने महल का दरवाजा क्रॉस करके घर में दाखिल होता, हातिफ गैबी से आवाज आती, आंखें बंद कर, तेरे घर में मेरे महबूब की अमानत रहती। जरा हाथ नहीं चाह सके हाफिज ओदी मजबूरी है भाई, है दरी भाईजान मेहरबानी। सारी जिंदगी फिरौन जनाब आसिया को छू ही नहीं सका, बेऐब ले गया अल्लाह जन्नत में। तो फिर अभी कितनी कीमत मुझे मिलेगी, मैं झोली फैला के अगर आपके शहर से मांगूं जश्न वाली रात, वाहवाही मांग रहा हूं कि यूरो डॉलर रुपया पैसा नहीं मांग रहा, सुभान अल्लाह की तस्बीह आपसे तलब कर रहा हूं। जो अल्लाह जन्नत में अपने महबूब की शादी किसी बेवा से बर्दाश्त नहीं करता, वो पहली पहली शादी बेवा से कैसे कर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हाथ थल्ले ना रवे, जवाना दे हैदरी। सिर्फ 2 साल का फर्क है जनाब खदीजा में और सरकार मुस्तफा में। सरकार 25 साल के थे, जनाब खदीजा 27 साल की थी। जो बतूल जैसी सैयदा का भी ज़र्फ हो, उसे कौन मस कर पाए। और आपको चूंकि बेटा क्या कहूं, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, आने वाला है 12वां। तू अभी तेरी सोच ही नहीं बदली, वो आने वाला तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दुल पे जीन रखी जा चुकी है, सिर्फ अल्लाह के बदन ने पांव उठाना है। जुल्फकार नयाम से बाहर, फिर देखूंगा कि कौन अली के बारे में क्या कहता है। अभी तो हमारा बताया हुआ अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब 12वां आके अली बताएगा फिर क्या करेंगे। एक दो जड़ा चावल खांदा है कदी कदी हाथ भी चा लिया करे भट्टी साहब। मैं जिंदगी में 20-22 साल हो गए मुझे हुसैन की नौकरी करते, मिंबर कसम पहली दफा जिंदगी में जुमला कह रहा हूं शहजादे अली अकबर की शान में। मुहर लगा देना, पूरी दुनिया में आपका नाम लेकर पढ़ूंगा। दुनिया से तो अली बर्दाश्त नहीं होता, ये तो अली भी है अकबर भी है। जियो जो हाथ उठा रहे हैं, यह हाथ जनाब लैला अलैहिस्सलाम से खैरात ले रहे हैं। भाईजान मेरे सरदारों, मुस्कुरा तो पढ़ो, चलो दाद ना देवे बंदा हंस पैंदा है यार। लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। सुभान अली फिर कहता हूं। अच्छा आपने भाई मेरे भाई हैं, आपने कहा मुकर्रर, मकसद यही, जुमला बदलता हूं, लफ्ज बदलता हूं, मकसद यही है। हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने बेटे हैं, और सरकार का फरमान है मजलूम करबला अलैहिस्सलाम कि अल्लाह मुझे 1000 बेटे देता, मैं 1000 का नाम अली रखता। सोशल मीडिया का मारा हुआ जवान कैसे दाद दे हमें, जो सारी रात हमारी गालियां पढ़ता है फेसबुक पे। अच्छा पहले मैं शुरू में जब ये हमें गालियां शालियां देते थे ना फेसबुक पे, ये पता नहीं क्या क्या कहते थे, मैं बड़ा परेशान होता था। कुरान की कसम, हजरत मुख्तार सकफी का मैं वाक्य पढ़ रहा था, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा वाह वाह। वो सारे घर वाले आगे भी आधी रात पहले वाह वाह कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। फिर पूरे घर को सुनाया, पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज तो इतने हलालियों का इज्तिमा हो गया है। हजरत मुख्तार जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में सिपाहियों ने पेश किया, जंजीरों में रस्सियों में जकड़ा हुआ है मुख्तार, इब्ने ज़ियाद मलऊन तख्त पर बैठकर जनाब मुख्तार को कहते हैं तू ज़ंदीक है, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मुर्तद है। वो ताने दे रहा है। हजरत मुख्तार उसकी ताने सुनकर मुस्कुरा पड़े। इब्ने ज़ियाद कहते हैं यार तुम अली वालों को होता क्या है कि मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार कहता है मैं तेरे ताने शाने की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा, मुझे अपने मौला अली का फरमान याद आ गया है। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहें तुम्हारा ईमान पूरा नहीं।
हथ मोहताज हो सकते ने जड़े शहजादे दे जशन बुलंद पे होंगे। बला बला ज़गीला कलंदर कलंदर के हाथ में। इधर वालों ने नारे का जवाब नहीं दिया। कितने मसले हल हो गए 30-35 मिनट में। 35 मिनट हो गए। पढ़े आगे जल्दी मुझे है जनाब को क्या हो, आप इजाजत तो दे दें कि हाँ जी हाँ। एक लम्हे के लिए हजरत जिब्रील ने मोहम्मद की शक्ल इख्तियार की। तो जो हट गई आपकी, होती तो दाद देते। सुनना भी एक फन है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। चलो जिसे सुनने का फन आता है वो इस्तेमाल कर लेना। बात अब यूं मोड़ काट लिया है मैंने। जो जिब्राइल एक लम्हे है, ओ जाफर मौला मदद करना कि तेरे आजादार खुश हो जाए। जिब्राइल मोहम्मद की शक्ल एक लम्हे के लिए इख्तियार करे। बतूल मरियम को शौहर के बगैर बेटा दे के चला जाता है। इस सहने औले मोहम्मद में एक जवान ऐसा है ना जिसने पूरी जिंदगी शक्ल मोहम्मद में गुजारी। तो क्या अली अकबर मुझे बेटा नहीं दे सकता? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी। जो दाद नहीं दे सके हो मैं आपको समझा नहीं सका। ये जवान बोल पड़े हैं सर। पूरी जिंदगी मोहम्मद बेटे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जितना जो मांगे कोई। हुसैन के 1000 बेटे होते तो 1000 का नाम हो गया था मैं अली रखता। अल्लाह मुझे 1000 बेटियां देता तो मैं सबका नाम अपनी मां के नाम पे रखता। हुसैन की जितनी बेटियां हैं सबका नाम फातिमा है, बेटे जितने हैं सबका नाम अली है। अली अकबर, फिर अली असगर, अली भी, अकबर भी, अली भी, असगर भी। मैं जहां से मैं जितना भी सफर करना है ना, मैं गाड़ी में अपने आप को वाह वाह करता जाऊंगा। अगर पिंड वाले मेरा जुमला खा गए तो क्यों इख्तिदार रखता है हुसैन? हुसैन की मर्जी, अली को अकबर कहे, अली को असगर आपकी क्या बात है? मेरा बच्चा जो बच्चा होकर इतनी खूबसूरती से सुन रहा है। चाचा उन्होंने वेखण लग गया, आप दाद नहीं सु दी। बच्चा भी दाद दे रहा है ना छोटा। यही तो हलाली होने की निशानी है। जैसे ये नहीं पता मेरे अब्बा का नाम क्या है, उसे ये तो पता है ना कि अली का नाम क्या है। मौला इज्जत दे। चलो ये बच्चा मिंबर तक आ गया, दुआ भी ले गया, आपको भी दुआ दे रहा हूं। मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी सजदे की कसम, आज वाले आने वाले शहजादे की पाक नालैन की कसम, इज्जत इस्मत इस्मत तहारत की कसम है। झूठ बोलूं तो मुझे कुरान अभी सजा दे। ये जो छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना अभी तो बाबा की झोली में बैठा है, इस बच्चे पे ना नमाज वाजिब है, ना रोजा वाजिब है, ना हज वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है, ना सजदा वाजिब है, ना रुकू वाजिब है, ना कुछ भी वाजिब नहीं। जिस बच्चे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं, गाजी की कसम अली अभी वाजिब है। जियो, आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो। हाथ ऊंचे जमाना दे हैदरिया। अल्लाह अकबर। बस वो अकबर है या हुसैन का बेटे को अकबर कहा जाता है। कौम से मैंने किताब खरीदी थी इतनी सारी डॉलर देकर, एक लफ्ज ही था उसमें कि हुसैन को पता नहीं कितना प्यार है अल्लाह की अजान के साथ, चूंकि अल्लाह के बाद फौरन अकबर। एक दो जेड़े मुस्कुराए ही नहीं यार। चलो चलो जेड़े हाँ जेड़े पढ़ने वाले उन्होंने दी खैर है, जेड़े सुनने आए तुसी दी सिर चाहो जा।
हदीस है रसूल की। सरकार फरमाते या अली अंत खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। या अली तू पूरी कायनात में हर बशर से अफजल है, जिसने तुझे जब जहां जिस जगह छोड़ा वहीं काफिर है। अब मैं शियों से कह रहा हूं जरा सोच के छोड़ना अली को। आए आए दाद थोड़ी हो गई, अल्लामा साहब ने छेड़ दिया, ये चुप कर गए हैं जी। अच्छा 11 शाबान को दो रिवायतें शहजादे के आने की, दुनिया में तशरीफ लाने की, एक 5 शाबान एक 11 शाबान। उलमाए नजफ के नजदीक 5 शाबान है, उलमाए क़ौम के नजदीक 11 शाबान है। चलो ये इनकी मेहरबानी कि इनमें से कोई 3 शाबान को आया, कोई पहली शाबान को आया, कोई चौथी शाबान को आया, कोई 5वीं को आया, कोई 11वां को आया, कोई 14 को आया, कोई 15 को आया, कोई 13 रजब को आया, कोई 15 रमजान को आया, कोई 17 रबीउल अव्वल को आया। ये इनकी मेहरबानी कि इन्होंने दिन चुन चुन के जमीन पे आ गए और हम गुनहगारों को ईद करने का मौका दे दिया। वरना तो ये तब से है जब ना रजब था, ना शाबान था, ना हाथ मोहताज न करे मेरी मखदूमा जो शहजादे के जश्न में फैले हुए। 11 शाबान की सुबह को कितना हसीन मंजर होगा जब हुसैन के हाथों पे नाने का बचपना होगा। मैं किसी से इख्तलाफ मावज नहीं करता, इल्म का दश्त बड़ा वसी है, उसमें हर बंदा अपनी तहकीक के लिए दौड़ रहा है। जो जहां तक पहुंचा उसने वहां तक की बात करनी है। जहां तक मैं पहुंचा कि हुसैन नाना से उदास था तो दुआ करते थे मुझे नाने की शक्ल वाला बेटा दे। नाने से उदास था तो हसन भाई को देखता, नाने से उदास था तो अपनी अम्मा को देख लेता, नाने से ही उदास था तो खुद को देख लेता, क्योंकि अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन है। ये मैं अब कुरान सर पे रखने के लिए मजबूर हो गया उनके लिए जो दाद नहीं दे रहे। अगर शक करोगे तो फिर कुरान या मुझे मारेगा या जनाब को कोई सजा देगा। अगर किसी में जरूरत है तो वो भी रखे कुरान। ये उदासी वाली बात नहीं है। हकीकत में हुसैन अल्लाह से दुआ करता था, मेरा मालिक तू तो जानता है जो तेरा मिजाज है, अपने वाला मिजाज तूने मुझे दे के जमीन पे भेजा है, तो तेरा मेरा मिजाज एक है। ना तू किसी का एहसान रखता है ना मैं किसी का एहसान रखता हूं। मुझे नाने की शक्ल वाला एक बेटा दे ताकि नाने के उधार उतारूं। पहले नाना झूला झूलाता था, अब मैं नाने को लोरियां। पहले नाना कांधों पे उठाता था, अब मैं नाने को सवार करके चक्कर लगवाऊं। 11 शाबान या 5 शाबान जो भी है, सरकार दुनिया में तशरीफ ले। सारा दिन पता नहीं क्या क्या दिया हुसैन ने, क्या क्या बांटा। हमारे और आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए बेटा तो कितनी खुशी करते हैं। फकीर मस्कीन गरीब सबको अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदा खैरात देता है। वो हुसैन है जिनकी जूती अर्श से ऊपर चली जाए उसका हाथ कहां तक जाएगा। ना डंडी ना मारने, या छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो। सारा दिन हीरे जवाहरात सोना चांदी टोकरे रख कर शहजादे की आने की खुशी में हुसैन बांट रहे हैं। असर का वक्त हुआ 11 शाबान को या 5 को। जनाब आलिया तशरीफ ले आई भाई के घर। कुर्सी पे हुसैन बैठ गए, कुर्सी पे मखदूमा, बाकी सारे जवाना ने बनी हाशिम खड़े हैं। हुसैन मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तेरे घर में मोहम्मद भेज दिया, खैर मुबारक। यूं अली अकबर को उठाया हुआ हुसैन ने बिला तस्बीह, बहन को सलाम करके अकबर को देख के मुस्कुरा पड़े। बीबी आलिया कहती है हुसैन मैं तो समझ सकती हूँ कि खुशी से मुस्कुरा रहा होगा, वैसे इमाम की मुस्कुराहट है। हाँ ऐसे थोड़ा मुस्कुराते हैं जैसे हम मुस्कुरा पड़ते हैं। इमाम की हर फेल में मशीयत होती है। इतनी बड़ी बात है, अगर कीमत दे सको तो सुन लो, वरना दुआ मांग लो। मेरे बात पढ़ने वाली हस्तियां 2 बैठी हैं, उनको ही सुन लो, वरना बात बहुत बड़ी है। हुसैन फरमाते हैं आलिया बहन तूने सही समझा कि मैं वैसे नहीं मुस्कुरा रहा, तो क्यों मुस्कुरा रहा है? हुसैन कहते मुझे अकबर को देखकर नाने की हदीस याद आ गई जो मेरे नाना ने फरमाया, वो हदीस सच हो गई। क्या?
नाना ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अगर अकबर ना आता तो फिर मैं हुसैन से कैसे होता? कोई हाथ नीचे रह गए यार। जियो 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 जियो। हुसैन फरमाते आलिया मैं तुझे मुबारक में क्या दूं मेरी बहना, जन्नत तेरे कब्जे में है, हीरे जवाहरात तेरी जूती के नीचे हैं। बीबी कहती अगर मुझे मुबारक में देना है तो यही बेटा दे दे। जो दूर से आए हुए राहिब को साथ दे देता है वो आलिया को अकबर देने में क्या परेशानी करेगा? यूं जनाब लैला की आगोश से उठाकर हुसैन ने बहन के हाथों पे रखा। होन बड़ी गल है, 1 2 3 4 5 जवान जितने मेरे सामने बैठे, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। अब जनाब आलिया ने यूं अली अकबर को देखा और मुस्कुरा पड़ी। हुसैन फरमाते हैं तू भी तो सानी ज़हरा है मेरी बहन, अब तू क्यों मुस्कुराई? बीबी कहती अब मुझे नाने की हदीस याद आ गई। नाना ने फरमाया नहीं था कि अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां है, ये मोहम्मद है, मैं फातिमा हूं। जियो मुश्किल बात पे बोले हो मेरे बच्चों, ये जो हाथ आधी जी करा हाथ उछे है दरिया। सिमट गया जाफर। अच्छा बड़ा बेटा तो सरकार करीमे कर। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आलिया मखदूमा को अली अकबर दिया तो फरमाया था आलिया अकबर तो लेके जा रही है पर एक काम जरूर करते रहना। हाँ हुसैन हुक्म कर। हुसैन फरमाते कभी भी बगैर नकाब के मेरे अकबर को बाहर ना भेजना। बीबी कहती है क्यों हुसैन, सारे हाशमी नकाब के बगैर फिरे और मेरा अकबर नकाब लगा के फिरे, वजह? हुसैन फरमाते हैं अगर ये नकाब लगा के ना गया ना फिर हमें दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कैसे? हुसैन फरमाते हैं इससे पहले हमारा बाबा अली नकाब के बगैर फिरता रहा, जाहिलू ने कहा ये अल्लाह है। ए यार आप तो अच्छा सुनने वाले लोग बैठे। अगर अकबर बगैर नकाब के फिरा तो माज़अल्लाह जमाना यह ना कहे कि दोबारा मोहम्मद जमीन पे आ गया है। नबी ना मान ले, चूंकि सिवाय नबूवत के सारा मोहम्मद है, सिवाय नबूवत के। आप सलामत रहो, सिवाय नबूवत के। चूंकि हुसैन ने फरमाया था मेरा अकबर नुत्क में मोहम्मद है, चाल में मोहम्मद है, ढाल में मोहम्मद है, देखने में मोहम्मद है। खत्म होगी पढ़ाई, उधार रहा जितना बच गया। फिर सही कभी याद करा देना, यहीं से फिर शुरू कर लेंगे। जब बड़ा बेटा तो सज्जाद मौला है, अकबर ये क्यों है? बड़े बेटे को अकबर होना चाहिए, उनका नाम भी तो अली है। वो अकबर क्यों नहीं, ये अकबर क्यों है? क्योंकि ये अकबर का लफ्ज मेरे शहजादे को करबला के मैदान में मिला है। आशूर की शब हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपने इसी शहजादे को, बेटे को, बेटा अपने उकाब पे सवार हो जा और 9 लाख को जाकर तबलीग कर और चेहरे से नकाब हटा के करना। चूंकि तू बायक वक्त 2 चीजों का हामिल है, तू देखने में मोहम्मद है, बोलने में अली है। हो सकता है कोई तेरी शक्ल देखकर राह हिदायत पे आ जाए, हो सकता है कोई तेरी गुफ्तगू सुनकर राह हिदायत पे आ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम अली अकबर है। अली अकबर अलैहिस्सलाम के मैं ऐसे बात शुरू कर गया, मौला मैं तो दीवाना हूं तेरे इश्क में, ये भी तो इश्क करने वाली तशरीफ फरमाए। अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम है जादुल कफा, जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम है खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम है मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम है री। मौलवी तू मुझे वट भी देवे तो मैं अली नहीं छड़ता, चूंकि अली को घोड़े मान ले तो शजरे बन जाते हैं। हाथ थले ना करना जो जवान बैठे हो, हाथ यहीं पे रखना, 1 सेकंड यहीं पे रख लो यार, कुछ नहीं होगा आपको, 1 सेकंड यहीं पे रखना, खैरात मिलेगी। अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम जादुल कफा, जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम री। अलम की कसम आपके सरकार मुस्तफा फरमाते हैं ये री घोड़ा न किसी सुल्ब में रहा न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े को कहा कौन फाकान, तो री घोड़ा कौन से पैदा हुआ? तो फिर बच्चों समझना चाहिए जिस घर के घोड़े कौन से पैदा होते हैं, बच्चे
तेरी तरह पैदा। एक बार हाथ ऊंचे, हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। नौकरी नौकरी होती है या रसूल अल्लाह। दाद आपने कमाल कर दी। सुभान अल्लाह की तस्बीह हर जबान से जारी हो गई। या अली का जिक्र हर इंसान ने कर लिया। एक जुमला मुझे तड़पा रहा है, बस वो वसूल करो और मैं यूं निकल गया, पता भी नहीं चलेगा और मैं खिसक जाऊंगा। अली अकबर अलैहिस्सलाम अपने ख़याम से चले। अच्छा, पहली बात तो यह है कि वहां यजीदी अकबर की तरफ चले, वो 9 लाख वो तकसीम थे, आधे इस तरफ थे आधे इस तरफ। ये यूं थे ना उनकी टोलियां, और दोनों के दरमियान था अली अकबर का घोड़ा यूं आ रहा है। वो चलते आ रहे हैं, अकबर अपने ख़याम से चलते जा रहे हैं, चलते भी जा रहे हैं। अली का पोता हुसैन का करीम बेटा, और अपने चेहरे से नकाब भी हटाते जा रहे हैं, नकाब भी हटाते जा रहे हैं, नकाब भी हटाते जा रहे हैं। खत्म हो गई पढ़ाई सर, दाद मिले न मिले खैर, नकाब हटाते जा रहे हैं। जैसे 9 लाख कमीने ने बगैर नकाब के मेरे शहजादे को देखा तो दुश्मन के मुंह से निकल गया, अल्लाह अकबर। क्या हुस्न है इस चेहरे पर, क्या हुस्न होगा उस चेहरे पर। हाथ ऊंचे, हैदरी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। बाबा जब